हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी का शैक्षिक मनोविज्ञान का लेक्चर नंबर 4 है। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में यदि सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फ्री क्लास का लाभ ले सकें। ठीक, और यदि आप इच्छुक हैं इस जो भी वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है उसकी आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है, शुरू में ही जो लिंक है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। साथ में कमेंट सेक्शन में भी मोबाइल ऐप की लिंक दी गई है या फिर गूगल प्ले स्टोर से जाकर के आप सीधे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज ऐप टाइप करेंगे तो इस तरीके का लोगो बन करके आएगा, तो वहाँ आपको क्लिक करना है और उसके बाद में इंस्टॉल करना है। फिर उसके बाद ओपन करना है। ओपन करके जब आप स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो स्टोर सेक्शन में आपको छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती व्याख्याता लिखा हुआ मिलेगा, तो वहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आप इस पीडीएफ कोर्स में एनरोलमेंट करवा सकते हैं और उसके बाद में आप सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं एवं डाउनलोड करके आप इसको जो है प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंटेबल रहेगा कि जहाँ पे आप ये सॉफ्ट कॉपी आपको अवेलेबल करवाई जा रही है, फिर आप प्रिंट करवा करके हार्ड कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थोड़ी जानकारी रही है पीडीएफ के बारे में। साथ में यदि कोई भी सहायक शिक्षक के लिए इच्छुक है कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, तो सहायक शिक्षक का कोर्स जो है हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के मोबाइल ऐप में लॉन्च हो गया है, जो कि इसकी यदि हम फीस देखें तो रखी है कितनी है तो 1999 है, यानी कि लगभग 2000 है। ठीक है, लेकिन अभी इस पर जो है विशेष छूट 50% की छूट रखी गई है और उस छूट के अंतर्गत आपको ये कोर्स जो है सिर्फ और सिर्फ मात्र 999 में आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। तो यदि आप इच्छुक हैं सहायक शिक्षक के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं और ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के साथ में अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सहायक शिक्षक का कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि किस तरीके से आपको करना है, मोबाइल आपको डाउनलोड कर लेना है, स्टोर सेक्शन में जाना है, वहाँ जाएंगे तो सहायक शिक्षक आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो बस वहाँ से आप लोगों को इस कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी डेमो भी जो है रोज शाम 6 बजे अपलोड की जाती है यूट्यूब में, तो आप वहाँ से डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। ठीक, साथ में यदि किसी भी प्रकार की आपको तकलीफ, समस्या, किसी भी प्रकार की परेशानी ज्वाइन करने में, कोर्स को ज्वाइन करने में यदि आती है तो दिए गए इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल करके किसी भी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। दोनों ही व्यवस्था है, कॉल भी कर सकते हैं एवं व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ी जानकारी रही, आशाएं आपके लाभ की होगी। तो आज हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी का शैक्षिक मनोविज्ञान का लेक्चर नंबर 4 है और आज हम क्या देखने जा रहे हैं। हमने बेसिक चीज़ें सभी चीज़ देख ली है। हमने साइकोलॉजी के डेफिनेशन से स्टार्ट किया था, उसके बाद हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी को देखा, फिर उसके बाद हमने नेचर को देखा, फिर हमने स्कोप को देखा, फिर हमने फंक्शंस को देखा। तो ये सभी चीज़ें हमने जो है अब तक के लेक्चर्स में यानी कि लेक्चर नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम क्या देखने जा रहे हैं, तो आज हम देखने जा रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। यदि आपके पास सिलेबस है तो आप देख सकते हैं, यदि नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर के आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके सिलेबस में आखिर मेंशन क्या है। तो चलिए फिर हम देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां क्या हैं। विधियों के संदर्भ में स्किनर का क्या कहना है, तो स्किनर बोलते हैं इन गैदरिंग एंड क्लासिफाइंग इट्स डेटा एजुकेशनल साइकोलॉजी यूजेस द मेथड्स एंड टूल्स ऑफ साइंस। स्किनर का क्या कहना है कि अपने डेटा को इकट्ठा करने और वर्गीकृत करने में शैक्षिक मनोविज्ञान विज्ञान के तरीकों और उपकरणों का उपयोग करता है। स्किनर बोल रहे हैं विज्ञान, ऐसे स्किनर, ऐसे साइंस। स्किनर का कहना है
कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी डेटा कलेक्शन के लिए क्या क्या चीज यूज कर रहा है, मेथड्स और टूल्स यूज कर रहा है। किसके, तो साइंस के। एस फॉर स्किनर, एस फॉर साइंस। केवल याद करने का तरीका मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। क्या इन्होंने कहा कि अपने डेटा को इकट्ठा करने एवं वर्गीकृत करने के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान विज्ञान के तरीकों एवं उपकरणों का उपयोग करता है। बिल्कुल ये चीज ठीक है, क्लियर है। लेकिन आखिर विधियां क्या है, तो शिक्षा मनोविज्ञान को व्यावहारिक विज्ञान की श्रेणी में रखा जाने लगा है। क्या ये रखा जाने लगा है क्या? हाँ बिल्कुल रखा जाने लगा है, जो कि हमने देखा कि साइकोलॉजी क्या है। नाउ एट प्रेजेंट, और वी कैन से फ्रॉम 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी से और एवं वर्तमान स्थिति में इसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है? साइंस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। साइंस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। जब व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा तो इसका मतलब कि ये क्या है, यह एक व्यवहारिक विज्ञान है। क्या है ये, तो व्यवहारिक विज्ञान है। ये बिल्कुल हमने देख लिया। फिर उसके बाद क्या है, विज्ञान होने के कारण इसके अध्ययन की अनेक विधियों का विकास हुआ है, क्योंकि विज्ञान है तो विधियां भी अनेक हो जाएंगी। और ये विधियां फिर क्या है, तो वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी हैज बीन प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ व्हाट, इट इज प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ अप्लाइड साइंस, अनुप्रयुक्त। हमने कल के लेक्चर में देखा है ना, मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। अनुप्रयुक्त, जिसको प्रयोग किया जा रहा है, अप्लाई किया जा रहा है, व्यवहारिक है ये, ठीक। और बीइंग अ साइंस मेनी मेथड्स ऑफ इट्स स्टडी हैव बीन डेवलप्ड, क्योंकि साइंस है तो उसके तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं उसको पढ़ने के। और ये जो जिन मेथड से हम साइंस को पढ़ते हैं वो क्या होते हैं, साइंटिफिक होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं। विज्ञान को पढ़ने वाले तरीके क्या हैं, तो वैज्ञानिक हैं, ठीक है, समझ में आया। फिर क्या बताया गया है इसी संदर्भ में, जॉर्ज ए लुंडबर्ग का क्या कहना है, तो जॉर्ज ए लुंडबर्ग का कहना है कि सामाजिक वैज्ञानिकों में यह विश्वास पुष्ट हो गया है कि उनके सामने जो समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए सामाजिक घटनाओं के निष्पक्ष एवं व्यवस्थित निरीक्षण, सत्यापन, वर्गीकरण तथा विश्लेषण का प्रयोग करना होगा। उनको बिल्कुल क्लियर हो गया है सामाजिक वैज्ञानिकों कि यदि हमें यूज करना है ना, यदि हमें इसकी समस्याओं से निपटना है तो हमको क्या करना है, हमें ऐसे ही मेथड्स को यूज करना है, हमें ऐसे ही मेथड्स को यूज करना है और उनको हल कर सामाजिक घटनाओं की निष्पक्ष व्यवस्थित निरीक्षण, सत्यापन, वर्गीकरण तथा विश्लेषण का प्रयोग करना होगा, जो कि क्या है, और ठोस एवं सफल होने के कारण ऐसे दृष्टिकोण को हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ George A. Lundberg, social scientists have become convinced that to solve the problems they face, जो परेशानी वो जिन परेशानियों का वो सामना कर रहे हैं, they have to use, उन्हें प्रयोग करना होगा। क्या प्रयोग करना होगा, the methods that are unbiased and systematic observation, verification, classification and analysis of social phenomena. Because of its concrete and successfulness, such an approach is called the scientific method. ये जो scientific method होता है, जो वैज्ञानिक पद्धति होती है, वो क्या होता है, वो सफल है। वैज्ञानिक पद्धति सफल है कि हम इसका प्रयोग करेंगे तो किसी भी प्रकार की सामाजिक घटनाओं की निष्पक्ष व्यवस्थित निरीक्षण, सत्यापन, वर्गीकरण और विश्लेषण हम इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि वो साइंटिफिक मेथड्स हैं, ठीक है। यदि आप प्रैक्टिकल किए तो बिल्कुल आप ये चीज़ों को जान रहे हैं। जैसे कि यदि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, फिजिक्स लैब क्या होता है, वहाँ पे आप रीडिंग निकालते हैं, फिर उसको लिखते हैं, ऑब्जर्व किया आपने, ठीक है। आप एक्सपेरिमेंट जब कर रहे हो तो आपने ऑब्जर्व किया, रीडिंग निकले, रीडिंग आपने लिखी, यानी कि आपने बिल्कुल सत्यापित, किसी ने कहा सुना नहीं है, आपने खुद निकाला है। अच्छा दिखाई दिया क्या, हाँ बिल्कुल हमें दिखाई दिया कि ये जो है नीडल यहाँ पे या, ठीक है। फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री में भी ऐसी कि नहीं, हमें दिख रहा है कि ये केमिकल इसमें रिएक्ट हो रहा है और इस तरीके से ये प्रक्रिया यहाँ पे हो रही है। सिमिलरली बायो के केस में ये जो हम डिफरेंट फील्ड से जो है हम जो कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये सभी तो विज्ञान की शाखाएं हैं, विज्ञान ही है ना। तो बस यही जॉर्ज ए लुंडबर्ग ने बताया कि यदि आपको समझना है तो साइंटिफिक मेथड सबसे बेहतरीन है, ठीक। और एजुकेशनल साइकोलॉजी यूजेस द मेथड्स ऑफ साइंस, और शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की विधियों का प्रयोग करता है। क्यों, क्योंकि ये व्यवहारिक विज्ञान है, यह एक विज्ञान ही तो है,
ठीक। और विज्ञान की विधियों की मुख्य विशेषताएं क्या है? क्यों ये वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया? क्योंकि इसकी मुख्य विशेषताएं होती हैं वैज्ञानिक विधियों की कि उनमें विश्वसनीयता होती है, यथार्थता होती है, विशुद्धता होती है, वास्तुनिष्ठता होती है एवं निष्पक्षता होती है। रिलायबल होते हैं, रियल होते हैं, प्योर होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं और फेयर होते हैं। कौन? द मेथड्स ऑफ साइंस। जो साइंस के जो मेथड्स होते हैं वो रिलायबल होते हैं, रियल, प्योर होते हैं। वो ये बोलते हैं क्या? नहीं, कोई ए व्यक्ति आया, मैं ना अलग चीज दिखाई दूंगा, बी व्यक्ति आया है तो मैं कुछ अलग दिखाई दूंगा। नहीं, सबके लिए वैसे आप वही मेथड को यूज करोगे, आपको भी वही रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसीलिए कि जो साइंस के मेथड्स होते हैं वो उनमें ये विशेषताएं होती हैं और इसीलिए हम एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान के लिए हम किन विधियों का प्रयोग करेंगे? हम वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करेंगे। हम विज्ञान की विधियों का प्रयोग करने जा रहे हैं। ठीक है, और मनोविज्ञान अपने शोध कार्यों में अपनी समस्याओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं और शिक्षा और उनका समाधान करने के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं। क्या बताया गया? साइकोलॉजिस्ट लुक एट देयर प्रॉब्लम फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। कैसे वो देख रहे हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। इन देयर रिसर्च एजुकेशन एंड यूज साइंटिफिक मेथड्स टू सॉल्व देम। जब वो उनकी दृष्टि कैसी है? वैज्ञानिक है, तो वो किन पद्धतियों का प्रयोग करेंगे? तो वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग कर रहे हैं। यदि हम बात करते हैं कि आखिरकार इतनी चीजें तो हो गई, ठीक है, समझ में आ गई हमें, लेकिन कुछ विधियां तो बताओ। बस ये पता चला अभी तक कि वैज्ञानिक है, आखिर विधियां क्या है? आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं हम। तो शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन और अनुसंधान के लिए सामान्य रूप से जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है तो उनको हम दो भागों में विभक्त करते हैं। द मेथड्स दैट कॉमनली यूज्ड फॉर द स्टडी and research in educational psychology can be divided into what? Can be divided into two parts. And what are they? They are, first is the subjective method and other is the objective methods. दो भागों में विभक्त कर रहे हैं हम विधियों को। अध्ययन करने के लिए, अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए हम जिन भी विधियों का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको हम दो भागों में विभक्त कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। किसमें? तो है आत्मनिष्ठ विधियां और दूसरी है वास्तुनिष्ठ विधियां, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया कि अब तक हमने देखा कि हमें ना ये जो शैक्षिक मनोविज्ञान है ना वो किन विधियों का प्रयोग करता है? तो वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। लेकिन ये तो सामान्य बात हो गई कि आप साइंस हो तो साइंटिफिक मेथड को यूज करोगे। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया है। लेकिन आप ये तो बता दो कि आखिर तुम किन का प्रयोग करते हो? तो बिल्कुल यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रयोग क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है दो विधियां। कौन कौन सी हैं? तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव क्या होती है? आत्मनिष्ठ विधियां क्या होती हैं? तो आत्मनिष्ठ विधियों को भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है आत्मनिरीक्षण विधि। सब्जेक्टिव मेथड्स भी टू पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। क्या है? इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। और दूसरा क्या है? गाथा वर्णन विधि, एनेक्डोटल मेथड। ये तो बिल्कुल समझ में यहाँ पे भी आ गया हमें कि ये जो सब्जेक्टिव मेथड है ना उसको भी दो भागों में विभक्त किया गया है। किसमें? एक तो पहला है इंट्रोस्पेक्ट और दूसरा है एनेक्डोटल, आत्मगाथा और आत्मनिरीक्षण। बिल्कुल ठीक है। फिर आइए आगे देखते हैं। ऑब्जेक्टिव को भी डिवाइड किए क्या? जी हाँ, इनको तो और भी भर के डिवाइड किए हैं। उसको तो केवल दो में विभक्त किए थे, इसको तो 13 में बांट दिए। आइए उसको भी देख लेंगे हम। वस्तुनिष्ठ विधियां क्या है? तो प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड है। फिर क्या है? निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशनल मेथड है। फिर क्या है? तो जीवन इतिहास विधि, केस हिस्ट्री मेथड है। फिर क्या है? उपचारात्मक विधि, क्लिनिकल मेथड। फिर क्या है? विकासात्मक विधि, डेवलपमेंटल मेथड। क्या है? डेवलपमेंटल मेथड। फिर है मनोविश्लेषण विधि, साइको एनालिटिक मेथड। फिर है तुलनात्मक विधि जिसे हम बोलते हैं कंपैरेटिव मेथड। फिर है सांख्यिकी विधि जिसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड। फिर है परीक्षण विधि जिसको हम बोलेंगे टेस्ट मेथड। फिर है साक्षात्कार विधि जो है इंटरव्यू मेथड। फिर और भी है क्या? जी हाँ, बिल्कुल और है। फिर है प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनार मेथड। फिर है विभेदात्मक विधि जो है डिफरेंशियल मेथड। फिर क्या है? मनोभौतिकी विधि जो है साइकोफिजिकल मेथड।
अभी और भी है? जी नहीं, हो गया, 13 ही थे। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया? हमने ये देखा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जिन विधियों का प्रयोग करती है, जो मेथड्स को यूज किया जाता है, वो साइंटिफिक होते हैं। क्या होते हैं? साइंटिफिक होते हैं। क्या होते हैं? वैज्ञानिक होते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान जिन विधियों का प्रयोग करता है वो वैज्ञानिक होते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक जो विधियां होती हैं वो रिलायबल होती हैं, वो रियल होती हैं, प्योर होती हैं। ठीक, कुछ विशेषताएं ये हमने देखी हैं। फिर आखिरकार ये जो वैज्ञानिक विधि है वो आखिरकार है क्या? तो उन विधियों का नाम है, पहली विधि का क्या नाम है? सब्जेक्टिव। दूसरे का नाम है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हो गया। जब हमने ये देखा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, इसको दो भाग में विभक्त किया गया, इंट्रोस्पेक्शन और एनेक्डोटल। ये आत्मनिरीक्षण है और ये गाथा विधि है। फिर ये जो ऑब्जेक्टिव, जो वस्तुनिष्ठ विधि है, उसको 13 भागों में विभक्त किया गया है। किसमें? 13 भागों में विभक्त किया गया है। ये हम एक एक करके सबको देखेंगे तो हमें चीजें समझ में बेहतरीन तरीके से आएगी। लेकिन इसके नेक्स्ट सेशन में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के सेशन को हम इतना ही रखते हैं, शॉर्ट सेशन है, आज के सेशन को हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम इसकी एक एक विधियों के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार शिक्षण मनोवैज्ञानिक विधियां हैं क्या। ठीक है, शिक्षण मनोविज्ञान की विधियां क्या हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं एंड करेंगे। अगेन, यदि आप लोगों को पीडीएफ कोर्स में ज्वाइन होना है तो आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप पीडीएफ इसकी अवेलेबल आप लोगों को करवा दी जाएगी, जो कि बिल्कुल प्रिंटेबल है ना, प्रिंट करवा सकते हैं आप। ठीक, तो इसी के साथ में मैं आज की क्लास को एंड करूंगी। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।